औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम मियाँ मोहम्मद हसन यूट्यूब चैनल मतब हसन की वसातत से आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का नुस्खा एक सादा सा नुस्खा है, बनाने में आसान है। माजून की शक्ल में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पाउडर की शक्ल में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों का एक बेहतरीन तोहफ़ा है और इसके फ़वाइद जो हैं तमाम अज़ाए रईसा उनको ताकत देता है, दिल को ताकत देता है, दिमाग को ताकत देता है, मवल्लद खून है और मवल्लद मनी है। और इसके अलावा कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हर कोई बंदा इसे इस्तेमाल कर सकता है। बच्चा, बूढ़ा, औरत मर्द सभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है बनाने में, सारी चीज़ें पंसार से मिल जाती हैं। मगज़ अखरोट ये है, मगज़ अखरोट आपने 100 ग्राम लेना है। पिस्ता आपने 50 ग्राम लेना है। ये तुखम प्याज है, ये आपने 100 ग्राम लेना है। ये तिल सफ़ेद है, ये आपने 50 ग्राम लेने हैं। ये तज है, ये 20 ग्राम लेनी है। ये इसके साथ दारचीनी है, ये भी 20 ग्राम लेनी है। ये फिलफिल दराज है, ये 20 ग्राम लेनी है। ये फिलफिल स्याह है, ये भी 20 ग्राम लेनी है। ये ज़ीरा सफ़ेद है, ये 20 ग्राम लेना है। और ये मगज़ बादाम है, ये आपने 100 ग्राम लेना है। मगज़ बनोला है, ये आपने 100 ग्राम लेना है। और सब्ज़ इलायची है, ये 20 ग्राम लेनी है। और इसके अलावा तुखम ख्यारीन है, ये आपने 100 ग्राम लेना है। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ये आपने सारी की सारी चीज़ें कलेक्ट कर लेनी है। ये जो है नारियल की गरी है, इसको मूली कंडे से ग्राइंड किया गया है। मूली कंडे से इसको रगड़ के, क्योंकि ये मोटा मोटा इसके कूटने के बावजूद भी ये जो है ना, ये सफ़ूफ़ की शक्ल में नहीं आती, तो इसको मूली कंडे की मदद से इसको रगड़ कर जो है ना ग्राइंड कर लिया गया है, बारीक कर लिया गया है। ये ज़ाफ़रान है, ये 10 ग्राम आपने डालना है। ये ज़ाफ़रान है, कोई इतना महंगा नहीं है। आजकल मार्केट में 1000-1200 रुपये का 10 ग्राम मिल जाता है। अगर आप डालना चाहें तो 100 बिस्मिल्लाह ना डालें तो तब भी बाकी चीज़ें जो हैं जो मैंने बताई हैं उसका जो है वो आप उसको आप सफ़ूफ़ कर लें। अच्छा, ये इसके बनाने की तरतीब ये है कि ये मगज़ियात जो हैं इनको आपने अलग से सफ़ूफ़ करना है। और ये बाकी जो चीज़ें हैं, ये तज है, ये दारचीनी है, फिलफिल दराज, फिलफिल स्याह है, तुखम प्याज है, ज़ीरा सफ़ेद है और ये सब्ज़ इलायची है, इसको अलग जो है ना आपने ग्राइंड करना है। और सारी चीज़ों को ग्राइंड करके तो आपने इसको मिक्स कर लेना है। ज़ाफ़रान जो है ये आपने अर्के गुलाब में खल करके तो इसके अंदर शामिल करनी है। अगर आप सफ़ूफ़ की शक्ल में रखना चाहें तो ज़ाफ़रान को आप थोड़ा धूप में खुश्क करें और उसके बाद आप इसी को वैसे ही सफ़ूफ़ कर लें। सफ़ूफ़ करके तो उसको शामिल कर लें। अगर सफ़ूफ़ की शक्ल में आप रखें तो इसके अंदर मुनासिब मिक़दार में आप कूज़ा मिस्री या चीनी जो है उसकी मिर्च कर लें। तो 1 चम्मच सुबह शाम खाली में आप दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। माजून की शक्ल में अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो सारी चीज़ों का सफ़ूफ़ कर लें और ज़ाफ़रान को अर्के गुलाब में आपने खल कर लेना है। और जितनी ये सारी चीज़ों की दवाइयों की मिक़दार बनेगी, जितना वज़न बनेगा, अगर इसका वज़न 200 ग्राम बनता है, फ़र्ज़ करें 200 ग्राम बनता है, तो आपको 600 ग्राम शहद जो है ना वो डालनी होगी। आजकल सर्दी का मौसम है, शहद को आपने किसी बर्तन में डाल के थोड़ा गर्म कर लेना है। थोड़ा गर्म करना है, नीम गर्म सा हो जाए तो उसको आपने चूल्हे से उतार के तो ये सारा सफ़ूफ़ उसके अंदर शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये ज़ाफ़रान अर्के गुलाब में खल करके उसी के अंदर शामिल कर लेनी है। अगर आप माजून की शक्ल में इसे इस्तेमाल करें तो उसमें सोडियम बेंज़ोएट का इस्तेमाल करें या सतलोबान का इस्तेमाल 1 से 2 ग्राम जो है वो करें, ताकि माजून जो है वो ख़राब ना हो।
तो ये 1 चम्मच अगर माजून की शक्ल में हो तो 1 चम्मच सुबह नहार मुँह सुबह शाम इस्तेमाल करें दूध के साथ। दूध 1 कप भी काफ़ी है। 1.5-2 साल से के बच्चे से लेकर 100 साल की उम्र तक के बंदा इसे इस्तेमाल कर सकता है। असाबी कमज़ोरी के लिए, पट्ठों की कमज़ोरी के लिए, और जिन लोगों को असाब की कमज़ोरी और पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से मर्दाना कमज़ोरी है, उसके लिए बड़ा बेहतरीन है। दिमागी कमज़ोरी के लिए बड़ा बेहतरीन है, जो दिमागी काम करते हैं। और इसके अलावा जो पट्ठों में खिंचाव होता है, जिस्म में दर्द होता है, उसके लिए बड़ा बेहतरीन है। और खून को पैदा करता है, हरारत अज़ीज़ी पैदा करता है, जोड़ों के दर्द में बड़ा मुफीद है। बलगमी अमराज पे आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। बच्चे बूढ़े सभी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है किसी किस्म का। सारी चीज़ें जो हैं ये आम पंसारी से मिल जाती हैं, कोई किसी किस्म का इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो पंसार से ना मिले। तो उम्मीद करता हूँ ये एक सादा सा नुस्खा था जो आपकी नज़र किया, आपको पसंद आया होगा। बनाएं, सफ़ूफ़ की शक्ल में चाय बनाएं या माजून की शक्ल में चाय बनाएं तो बड़ा इफ़ेक्टिव है, बड़ा बेहतरीन है। आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो याद करेंगे, मायूस नहीं होंगे। एक नए नुस्खे के साथ, एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। और मेहरबानी कीजिएगा, आपको वीडियो पसंद आई हो, दीगर नुस्खा जात भी मैंने शेयर किए थे, अगर आपको वो भी पसंद आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए और हर आने वाला नया नुस्खा आपको मिले। तो नई वीडियो तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। हकीम मियाँ मोहम्मद हसन को फ़ी ईमानिल्लाह।